हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे SRMP टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो आपके पास पहले से पहुंचे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का है। तो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन में हम सारी जानकारी बताएंगे। तो कैसे बैटरी टर्मिनल को कनेक्शन करते हैं, कैसे इसका वायर कनेक्शन करते हैं, कैसे एसएस कंबाइन को फिटिंग करते हैं, सब इसमें बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है संतोष, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए स्टार्टस है और देखिए यहाँ पे मेंस ऑन, यूपीएस ऑन और चार्जिंग है। और यहाँ पे फॉल्ट है, जो आपका जो कभी इन्वर्टर फॉल्ट देता है तो यहाँ पे आपका जो इंडिकेटर है वहाँ पे शो करेगा। और यह इसका इंडिकेटर जो हमारा जो लेवल वाटर है, यहाँ पे देखिए लो वाटर है, तो यहाँ पे ये इसका सिंबल के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर ऑन का स्विच है और यहाँ पे देखिए 925 EB2+ है इसका मॉडल नंबर। यहाँ पे बैक पैनल में देखिए यहाँ पे ये पावर प्लग है जो आपको इन्वर्टर को बाईपास देने के लिए एंड आपका जो चार्जिंग करने के लिए बैटरी को यहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे ये आउटपुट सॉकेट है और यहाँ पे फ्यूज़ है जो हमारा AC फ्यूज़ है, ठीक है दोस्तों। और ये है पावर केबल। और दोस्तों यहाँ पे 3 स्विच है जो ये है चार्जिंग करंट एंड नैरो एंड STD और हाई STD। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है फैन इसका और ये है आपका जो बैटरी लो लेवल का जो ये वाला जो है इसका लगाने के लिए यहाँ पे सॉकेट दिया है। तो दोस्तों देखिए ये है नेगेटिव लीड जो हमारे बैटरी टर्मिनल में जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये है पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ghar का बैटरी है जो 150 एम्पियर का है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए दोस्तों। और कुछ भी सवाल सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये देखिए एसएस कंबाइन है और ये जो ब्लू वायर है ये फेस है और यहाँ पे आउटपुट निकला है ब्लैक वायर से। और ये जो ब्लैक वायर है एन पे लगा है वो न्यूट्रल है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एल लिखा है, यहाँ पे ये फेस है। तो हमेशा राइट साइड पे ही फेस को डालना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हम जो ये ghar का बैटरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगल वायर आया है जो हर बेडरूम का या फिर आपका जो जहाँ पे बोर्ड लगा है उसको वहाँ पे एक ही वायर सिंगल वायर गया है। तो दोस्तों ये सिंगल वायर को आपको यहाँ पे इस जो हमारा 3 पिन टॉप है यहाँ पे डालना है। यहाँ पे भी आप एल पे भी डालिए, देखिए यहाँ पे एल लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमेशा राइट साइड पे एल लिखा होता है और लेफ़्ट साइड पे आपका एन लिखा होगा, यानी कि न्यूट्रल है। तो जो बड़ा वाला जो पिन है वो अर्थिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट साइड होगा और ये भी राइट साइड होगा। तो यहाँ पे हम जो एसएस कंबाइन का वायर है जो फेस न्यूट्रल यानी कि जो ब्लू एंड ब्लैक वायर है, ब्लैक माने आपका जो ब्लैक न्यूट्रल है और ब्लू फेस है, तो हम यहाँ पे मेन स्विच में इसको कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए जहाँ पे फेस होगा वहाँ पे इसको ब्लू वायर पे डालना है और आपका जो न्यूट्रल है वहाँ पे न्यूट्रल पे ही डालना है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आपका जो इन्वर्टर है आपका जो अंदर का फ्यूज़ उड़ जाता है। तो दोस्तों इस फ्यूज़ के बारे में हम अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम जो ब्लू वायर है हमारा आउटपुट जो इन्वर्टर पर निकलेगा, तो यहाँ पर हम इसका जो फेस है बोर्ड का वहाँ पर कट कर देंगे और फैन और लाइट में इसको कनेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ही स्विच पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फैन और लाइट पे दिए हैं। तो अगर पार्टी बोले आपका सॉकेट में भी चाहिए तो सॉकेट में भी दे सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। वो चार्जिंग करने के लिए होता है। तो अभी हम बैटरी का जो इंडिकेटर है, जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, उसको हम लगाएंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा सा लूज नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे जब चार्जिंग होगा तो यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होके निकल जाता है। तो दोस्तों इसको तो अभी हम लो वाटर इंडिकेटर को लगाएंगे, इसको भी फुली टाइट करना है। उसके बाद हम जो लूप निकल जाता है तो इसको फेस में हम यानी कि प्लस में लगाएंगे। तो दोस्तों अभी पहले हम नेगेटिव प्रोब्स को लगा लेते हैं जो बैटरी टर्मिनल में लगेगा। तो ये नेगेटिव है यानी कि माइनस है, तो इस वाले को हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम प्लस वाले को लगाएंगे। तो इसको टाइट करते समय आपका पास पाना प्लस रहना चाहिए।
और इसको लूज़ नहीं रखना है, नहीं तो आपका जो इन्वर्टर का मॉसफेट है वो निकल सकता है, यानी कि जल सकता है। तो इसको फुल ही टाइट करना है, फुल टाइट करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ग्रीस डालना है, जो आपका ग्रीस यहाँ पे बैटरी में दिया रहता है, तो इस ग्रीस को यहाँ पे डाल लेना है। और दोस्तों यहाँ पे हम जो पॉजिटिव टर्मिनल का वायर है, तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर का वायर लेना है, रेड वाला, और जो इन्वर्टर से आएगा जो पॉजिटिव प्रोब्स मोटा केबल, उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये है आपका पॉजिटिव प्रोब्स, तो इसको यहाँ पे डालना है। तो थोड़ा सा स्पार्क हुआ देखिए, तो इसको ऑफ कर लेना है इन्वर्टर को। उसके बाद आपको यहाँ ये वाशर डाल के और आपका स्प्रिंग वाशर डाल के इसको टाइट करना है। स्प्रिंग वाशर लगाना है आपको, नहीं तो आपका इन्वर्टर लूज हो सकता है और मॉसफेट वगैरह जल सकता है। तो दोस्तों इसको लूज ही नहीं रखना है, आपको फुल ही टाइट करना है। और मैंने जैसे बोला आपको पहले से, इस ग्रीस डालना है ताकि मॉइस्चर ना हो, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा 1 महीने में एक बार आपको चेक करना है यहाँ पे मॉइस्चर हुआ है क्या। तो वहाँ पे आप इसको ग्रीस लगा के ठीक कर सकते हैं। पहले 1 महीने में एक ग्रीस लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कैप है, तो यहाँ पे इसको डाल लेंगे, पॉजिटिव में रेड वाला और नेगेटिव में ब्लैक वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो यहाँ देखिए ग्रीस है ये, तो इस ग्रीस को आपको टर्मिनल में डालना है, ठीक है। ग्रीस जैसा जेल है, देखिए ये ग्रीस ही है, ठीक है दोस्तों। या चाहे तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे इस जो ग्रीस है इसको हमें डालना है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको सही तरह से बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो पावर केबल है उसको खोल लेते हैं। उससे पहले हमारा जो देखिए यहाँ पे मेरा SS कंबाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट देख लिया था, सब मौके हैं। अभी हम इन्वर्टर को लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो सॉकेट है और जो हमारा पावर केबल है वो उसको डाल दिए हैं। अभी हमारा जो आउटपुट निकलेगा जहाँ पे, वहाँ पे हम उसको डालेंगे। उससे पहले हमारा ये जो इंडिकेटर का केबल है उसको यहाँ पे डालेंगे। देखिए बैटरी लो इंडिकेटर, यहाँ पे इसको डालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको डाल दिए हैं हम। तो अभी हमारा जो पावर जो आउटपुट है, इन्वर्टर का आउटपुट है, वहाँ पे इसको जो हमारा आउटपुट सॉकेट है वहाँ पे इसको टॉप को डालेंगे। और अभी हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा यूपीएस ऑन हो गया है। तो ये देखिए हमारा सब ये यूपीएस यानी कि इन्वर्टर से चल रहा है और हम मेंस ऑन नहीं किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो इन्वर्टर है और सही तरह से काम कर रहा है। तो अभी हम चलिए इसको लाइन देते हैं, यानी कि सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक का। तो दोस्तों इसको चलिए सप्लाई देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक का सप्लाई देते हैं। तो चलिए इसको सप्लाई देते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने इसको सप्लाई दे दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा मेंस ऑन हो गया है और चार्जिंग करने लगा इन्वर्टर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाते जाते प्लीज़ इस दोनों वीडियो में एक वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।